मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। भजनलाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भजनलाल दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली पूरी भागदौड़ में लगे हुए हैं और भागदौड़ इस बात के लिए है कि राज्य की उनकी टीम कैसी होगी, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, कौन स्टेट मिनिस्टर होगा, कौन को किसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। और यह सारी पूरी एक्सरसाइज केंद्र के स्तर पर की जा रही है। केंद्र का पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। यह मान के चला जा रहा है कि राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा का तो निश्चित है कि बाबा को राज्य के अंदर मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी। इसके साथ ही दो साधु बाबा प्रतापपुरी और बाबा बालकनाथ में से किसी एक का नंबर आ सकता है, यह भी मान के चला जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे एक मैसेज देना है कि 2024 के अंदर जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह राम मंदिर का हो रहा है, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। ऐसी में जो सनातन का मैसेज देना है वो भी किसी एक बाबा को मंत्री बनाने से भी क्लियर होगा। वैसे मान के चला जा रहा है कि जयपुर जिले से भजनलाल शर्मा सांगनेर विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। प्रेमचंद बैरवा दूदू से चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव जीती है। ऐसी स्थिति में यह मान के चला जा रहा है कि अब जयपुर में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति होती है तो कालीचरण सर्राफ का नंबर कट जाएगा। राज्य के सबसे वरिष्ठ विधायक है, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी नंबर साफ हो सकता है। अजमेर से विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है वासुदेव देवनानी को। ऐसी स्थिति में अनीता बघेल को जो मान के चला जा रहा था कि अनुसूचित जनजाति कोटे से उनको मंत्री पद मिल जाएगा, क्योंकि वसुंधरा शासन में भी वे मंत्री रही है, इसकी भी अब आशंकाएं क्षीण हो चुकी है, क्योंकि एक जिले को चांस दे दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो जो चांस मिलने वाली स्थिति है वो जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और जो बांसवाड़ा वाली बेल्ट है उससे, ताकि वो आदिवासी का प्रतिनिधित्व हो जाए, उसमें जाटों का प्रतिनिधित्व और राजपूतों का प्रतिनिधित्व दिया जाए। पुष्पेंद्र सिंह बाली को निश्चित रूप से मान के चला जा रहा है कि उन्हें मौका दिया जाएगा इसमें, क्योंकि वो भी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और जाटों में भी किसी एक प्रमुख व्यक्ति को चांस दी जाने की संभावना है। राजसमंद से चुनाव जीती हुई दीप्ति माहेश्वरी को भी मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है और वैश्य कोटा जो है वो पूरा किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में किसे मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में ये साफ हो चुका कि लगभग मंत्रिमंडल भजनलाल का जो होगा उसमें अभी फिलहाल 20 या 20 से अधिक विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें से कुछ विभाग भजनलाल खुद अपने पास रखेंगे, बाकी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद की कोई जगह नहीं है, ऐसे में उनमें कैबिनेट मंत्री मानते हुए उन्हें भी कुछ विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। वो 5-7 ये मान के चला जा रहा है पद खाली छोड़े जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री समेत 30 लोग मंत्री बन सकते हैं, जिसमें 3 तो ये हो गए और इसके बाद में 27 का और बनना है और 20 बना देंगे तो 3, 4, 5 ये खाली छोड़ेंगे, ताकि जब उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तब उसके अंदर शामिल कर लेंगे। वैसे मान के चला जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ जो पहले प्रतिपक्ष के नेता थे और सतीश पूनिया प्रतिपक्ष के उपनेता थे, यदि ये चुनाव जीत जाते तो इनको भी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब स्थितियां ऐसी है कि इन दोनों का नंबर कट के किसी कमीशन के अंदर इनको एडजस्ट किया जा सकता है या संगठन में अहम भूमिका भी दी जा सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बागियों की संख्या भी काफ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खुद ही अपने स्तर पर पर्याप्त संख्या में है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि उनका नंबर संभवतः नहीं आएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। हाल ही वसुंधरा शासन के अंदर मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े यूनुस खान ने भी अभी साफ तौर पर कहा है कि डबल इंजन की सरकार का तभी फल मिलेगा, तब तक मंत्रिमंडल के गठन का हो जाना चाहिए था, सरकार को अपना कामकाज शुरू कर देना चाहिए था। और एक बार सरकार की ढिलाई के बारे में पता चल गया तो वो फिर हमेशा ही वो ओरा बना रहेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी पूरी टीम का गठन जल्दी हो जाना चाहिए, ताकि देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन यह तो है कि अब इसमें गृह मंत्री क्या भजनलाल खुद ही अपने पास रखेंगे गृह विभाग को, या इसका जिम्मा किसी और को दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। गैंगस्टर का यहाँ खुला खेल राजस्थान में चल रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। छोटी छोटी बच्चों से रेप की घटनाएं हो रही है और आपसी जो गैंगस्टर वॉर है वो बहुत तेजी से राजस्थान में बढ़ा है।
रंगदारी के लिए लगातार लॉरेंस गैंग और बाकी तमाम की धमकियां आ रही है। हाल ही जो है मामडोली की जो हत्या हुई है वो काफ़ी हिलाकर रख दिया उसने राजस्थान को, लेकिन अब कंट्रोल करना बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में बाबा किरोड़ीलाल मीणा का नाम गृह मंत्री के रूप में सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या करती है भारतीय जनता पार्टी, किस किस को देती है पद, किसका होता है ताजपोशी और किसके रहते हैं सपने अधूरे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।